ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 14 से 20 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं। उनकी विशेषता यह भी है कि जिस भाव में आते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत हो जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का आपके जीवन पर, क्या कहिए चंद्रमा के इस गोचर का और उनके बाकी ग्रहों भावों से संबंध का आपके जीवन पर। जीवन की स्थितियों को, परिस्थितियों को समझने के लिए ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही होंगे 14 तारीख को और 15 तारीख रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में होना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो आपके केंद्र के स्वामी है तो राजयोग बन रहा है। ऊपर से यहाँ पर मंगल की दृष्टि है जो आपके धनस्थान के स्वामी भी है और आपके सप्तमेश भी हैं। अब सप्तम होता है सबसे पहले पद प्राप्ति का या प्रमोशन का भाव, 10वां भाव पद प्राप्ति का भाव। तो यहाँ पे 10वें घर का इन्वॉल्वमेंट हो गया, क्योंकि 10वें घर के स्वामी लग्न में है और मंगल देख रहे हैं। सप्तम में उच्च के सूर्य हैं जो खुद पद प्राप्ति के कारक हैं, उनकी दृष्टि लग्न पर। तो और धन स्थान के स्वामी भी है मंगल। तो जिनकी अगर यहाँ पे प्रमोशन आदि की बात कोई चल रही होगी ना, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। प्रमोशन के बहुत सुंदर योग यहाँ पर बन रहे हैं। बस ध्यान ये देना है कि सूर्य भी अग्नि तत्व, मंगल भी अग्नि तत्व, तो एग्रेशन, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आपको करना है। गुरु से छठे में है तो ये शकट योग बन जाता है और ये शकट योग कभी कभी कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य को विलंबित कर देता है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज अच्छा है। एक बहुत अच्छा धन योग भी यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि मंगल जो कि आपके धन स्थान के स्वामी हैं और सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, दोनों मिलकर आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, जहाँ पे चंद्रमा है जो कि कर्म भाव के स्वामी, यानी कि अपनी मेहनत से बहुत धन अर्जित कर सकते हैं और धन में बढ़ोतरी तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से दिख ही रही है। बस जैसे मैंने कहा, गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि पुरानी बातों पर मत जाइएगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आराम से बातचीत कीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिजनेस बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, उसका बुरा प्रभाव रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने पार्टनर को, और अगर ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा अपनी संगत पर ध्यान देना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग और गले के रोग तंग करेंगे, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है, तो अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ तो यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। 15 तारीख रात के करीबन 9 बजे के आसपास चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में, और 18 तारीख सुबह के 9 बजे तक चंद्रमा का प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और धन स्थान में आ रहे हैं, यानी कि अपने कर्मों से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से धन अर्जित कर पाएंगे। पुनः 10वें घर के स्वामी दूसरे घर में है, यानी कि करियर में, जीवन में, जहाँ जो आपके पैसे कमाने के सोर्सेस हैं उससे आपको लाभ मिल सकता है। यहाँ पे एक परिवर्तन योग बन रहा है, क्योंकि मंगल चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा मंगल की राशि में है, तो ये दूसरे भाव और 10वें भाव के बीच में परिवर्तन योग बन गया। और क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं और चंद्रमा यहाँ से बैठकर अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। बस ध्यान यही देना है कि दूसरे घर और 10वें घर में परिवर्तन योग है, चंद्रमा नीच के हैं। वाणी में आपके बहुत
कटुता भी रह सकती है और वाणी में आपके बहुत अहंकार भी झलक सकता है और ये चीज़ें आपको फिर तंग करेंगी। गुरु की बात करें तो गुरु भी देख रहे हैं वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई काम अगर आपका अटक रहा था छोटा मोटा, उसको पूर्ण कराने के लिए समय आपका बहुत श्रेष्ठ है। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई बहुत ऐसा अटका हुआ काम जिसके कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, वो कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अवेयर रहिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, छोटी मोटी गलतियां लैक ऑफ फोकस के कारण हो सकती है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप बहुत लाइटली चीज़ों को ले रहे हैं। लव लाइफ सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन फ्लेक्सिबल रहेगा। वैवाहिक जीवन जल्दबाजी के कारण दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा कॉन्शियस रहिए, आसपास क्या चल रहा है उसको जानने का समझने का प्रयास कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, पेट के रोग और एंग्जाइटी तंग कर सकती है। दांतों के रोग भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, प्रॉपर्टी से कुछ लाभ मिलने के पूरे योग यहाँ पर बन जाते हैं। 18 तारीख सुबह के 9 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। ये उपचय भाव है, उपचय भाव के स्वामी है, तो ये दो उपचय भावों का मिलन और भी अच्छा है, जीवन को गति प्रदान होती है। 10वें घर के स्वामी जब तीसरे घर में जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर इच्छाएं बढ़ती है, उनको पूरा करने का हिम्मत होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है और अपने स्किल्स पर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास व्यक्ति का बहुत बढ़ जाता है। अच्छा है, यात्रा के योग बन रहे हैं, ये भी अच्छा है। शनि की दृष्टि है, शनि योग कारक ग्रह है, तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे, लेकिन इसके साथ ही जो शनि है विषदोष भी बना रहे हैं, तो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम साथ में तंग करेगी आपको। तो मिश्रित टाइम है। यहाँ पे एक चीज़ फिर से थोड़ा सा प्रभाव करेगी, वो है गुरु से फिर से 8वें में हो गए चंद्रमा, तो ये शकट योग फिर से क्रिएट हो गया। तो ये बता रहा है कि हफ्ते में 2 बार शकट योग का बनना, यानी कि आपके महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब आना थोड़ा सा तय दिख रहा है, इसलिए अपने टाइम मैनेजमेंट पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कई अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। योग कारक ग्रह शनि की दृष्टि कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा पर, यानी कि कई कार्य जो अटक रहे थे उनको पूरा करने में आपको मदद प्राप्त होगी। नवांश कुंडली बता रही है कि साहस बहुत रहेगा, पराक्रम बहुत रहेगा। दशांश कुंडली के हिसाब से आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, पैसा बढ़ेगा, कुछ नया काम आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि कई चीज़ें जो हैं वो आपकी पूर्ण हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अपनी सोच को, अपने विचारों को बेटर करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ने में आपको मौका मिलेगा। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव बली है, ये बता रहा है कि हफ्ते का जो अंतिम भाग है कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेकर आ सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।